सोचिए, अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने का जो हमारा तरीका है, वो एक बहुत बड़ी क्रांति के दरवाजे पर खड़ा है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सोलर सेल्स के बारे में। एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी जो हजारों सैटेलाइट्स को पावर देने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि अब तक हम स्पेस में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बिजली कैसे देते आए हैं। सामने है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके सोलर पैनल्स को देखिए, कितने बड़े, भारी और एकदम रिजिड हैं। हाँ, ये भरोसेमंद तो है, पर भविष्य के लिए ना, ये बहुत भारी और बहुत ज्यादा महंगे हैं, खासतौर पर तब जब हम हजारों नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान बना रहे हों। 42,000, जी हाँ, 42,000। ये सिर्फ एक कंपनी स्पेसएक्स का प्लान है। इतने सैटेलाइट्स वो पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना चाहते हैं। और सोचिए, ऐसी तो कई और कंपनियां हैं। मतलब स्पेस में एक बिल्कुल नया ट्रैफिक जैम लगने वाला है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हम इतने सारे सैटेलाइट्स को उस पुरानी टेक्नोलॉजी से पावर दे ही नहीं सकते जो आईएसएस पर लगी है। वो बहुत भारी है, बहुत सख्त है, और उसे लॉन्च करना तो मतलब जेब खाली करने जैसा है। हमें कुछ बेहतर चाहिए, कुछ नया। तो सवाल ये है, क्या कोई बेहतर तरीका है? अच्छा, सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हल्की हो, लचीली हो और उसे लगभग किसी भी सतह पर चिपकाया जा सके। तो चलिए मिलते हैं ऑर्गेनिक सोलर सेल्स से। यहाँ जो देखने लायक बात है वो ये है कि पुरानी और नई सोलर टेक्नोलॉजी में कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ है वो पुराने सख्त पैनल्स और दूसरी तरफ है ये ऑर्गेनिक सोलर सेल्स। सच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, स्पेस में ना एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, स्पेसिफिक पावर। आसान भाषा में कहें तो वजन के हिसाब से कितनी पावर मिल रही है। भाई, जब ऑर्बिट में हर एक किलोग्राम भेजने के लिए हजारों डॉलर लग रहे हों, तो ये नंबर सबसे जरूरी बन जाता है कि नहीं? मतलब कम से कम वजन में ज्यादा से ज्यादा पावर। और यहीं पर पता चलता है कि ऑर्गेनिक सोलर सेल्स असल में गेम चेंजर क्यों हैं। जो ट्रेडिशनल सेल्स हैं वो 1 ग्राम में 1 वॉट से भी कम पावर देते हैं, और ऑर्गेनिक सेल्स ये 32 वॉट प्रति ग्राम तक जा सकते हैं। ये तो मतलब कछुए और खरगोश वाली रेस हो गई जिसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? चलिए समझते हैं। इसे एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। स्टेप 1, सूरज की रोशनी आती है और एक एनर्जी का पैकेट बनाती है जिसे एक्साइटन कहते हैं। स्टेप 2, ये एनर्जी पैकेट फैक्ट्री की असेंबली लाइन मतलब एक खास सतह तक जाता है। स्टेप 3, वहां जाकर ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज वाला होल। और फाइनली चौथा स्टेप, इन दोनों को इलेक्ट्रोड पकड़ लेते हैं और बस बिजली बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एक ऐसी चुनौती जो इन सेल्स का भविष्य तय कर सकती है। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है। क्या ये पतले लचीले से सेल्स स्पेस के इतने खतरनाक माहौल में टिक भी पाएंगे? क्या ये इतना प्रेशर झेल सकते हैं? और स्पेस, सच मानिए, कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां लगातार रेडिएशन की बौछार होती रहती है। टेम्परेचर -100 से +100 डिग्री तक ऊपर नीचे होता रहता है और है गहरा वैक्यूम। और इन सब में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है रेडिएशन, जो सोलर सेल्स को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। ये एक तरह का धीमा खामोश जहर है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक रिसर्चर गुलनूर अख्तानोवा ने एक बहुत गहरी साइंटिफिक जांच शुरू की। उन्होंने इन सेल्स को एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट से गुजारा। वो एक मिशन पर थीं, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये सेल्स इस मुश्किल इम्तिहान में पास हो सकते हैं। तो उनका पहला सवाल बड़ा सीधा सा था, क्या सेल की मोटाई से फर्क पड़ता है कि वो रेडिएशन को कितना झेल पाएगा? मतलब क्या ज्यादा पतला होना बेहतर है? और जो रिजल्ट्स आए वो एकदम क्लियर थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो पतले सेल्स थे, मतलब 60 और 100 नैनोमीटर वाले, उन्होंने मोटी परतों के मुकाबले अपनी ज्यादातर एफिशिएंसी बनाए रखी। और ये टेस्ट पता है कैसा था? जैसे पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 3 साल गुजारना। तो एक बात तो साफ हो गई, जब रेडिएशन से लड़ने की बात आती है तो पतला होना ही बेहतर है। लेकिन रुकिए, इसके बाद एक और भी हैरान करने वाली खोज हुई। जब रेडिएशन से डैमेज हुए इन सेल्स को हल्का सा गर्म किया गया तो पता है क्या हुआ? वो खुद को हील करने लगे। उन्होंने अपनी खोई हुई पावर का 25% तक वापस पा लिया। ये एक तरह की सेल्फ हीलिंग पावर है, सच में किसी जादू से कम नहीं।
ओके, तो टेस्ट का दूसरा पार्ट सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर फोकस था। 2 मेन डिजाइन टेस्ट किए गए। एक था इन्वर्टेड स्ट्रक्चर और दूसरा कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही इंजन पर बनी 2 अलग-अलग डिजाइन की गाड़ियां। तो सवाल अब ये था, क्या इन दोनों में से कोई एक डिजाइन रेडिएशन के सामने ज्यादा मजबूती से टिकेगा? क्या कोई एक डिजाइन दूसरे से बेहतर, ज्यादा टफ है? और यहाँ भी एक क्लियर विनर सामने आया। जो इन्वर्टेड डिज़ाइन था उसने रेडिएशन को कहीं बेहतर तरीके से झेला। वो पारंपरिक डिज़ाइन के मुकाबले कहीं ज़्यादा टिकाऊ निकला। मतलब ये तो एक क्लियर नॉकआउट था। तो इन सारे टेस्ट से हमें क्या सीखने को मिला? असल में ये हमें भविष्य के लिए एक क्लियर रोड मैप देता है, स्पेस के लिए बेहतर सोलर सेल बनाने की एक पक्की रेसिपी। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो इस रिसर्च से निकल कर आई वो है स्पेस के लिए सोलर सेल बनाने का पहला नियम। उन्हें पतला होना चाहिए। जितनी पतली परतें उतना बेहतर तरीके से वो रेडिएशन का सामना करती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बॉक्सर पंच से बचने के लिए झुक जाता है। और दूसरा नियम वो ये कि अंदर का स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, और खासतौर पर इन्वर्टेड डिज़ाइन वो कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसमें जो इनऑर्गेनिक लेयर्स इस्तेमाल होती हैं वो इन सेल्स को स्पेस के खतरनाक माहौल के लिए ज़्यादा टिकाऊ बना देती हैं। ये एक शील्ड की तरह है जो सेल्स को डैमेज से बचाती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की बड़ी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, आने वाले हजारों सैटेलाइट्स को पावर देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी, ऑर्गेनिक सोलर सेल्स अपने हल्के वजन और जबरदस्त पावर की वजह से एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकते हैं। तीसरी, अब हमें ये भी पता है कि पतले और इन्वर्टेड डिजाइन वाले सेल स्पेस के लिए बेस्ट हैं। और चौथी और सबसे मजेदार बात, ये सेल्स खुद को ठीक भी कर सकते हैं। यही तो है स्पेस पावर का फ्यूचर। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे स्पेस मिशन की पावर इन्हीं पतले, लचीले और खुद को ठीक कर लेने वाले सोलर सेल्स से आएगी? इस रिसर्च को देखकर तो लगता है कि इसका जवाब हाँ हो सकता है। और अगर ऐसा है तो संभावनाएं सच में अनंत हैं।